सरयू की तर्ज पर मां नर्मदा की पावन तट को विकसित करने के प्रारूप के प्रस्तुतिकरण को लेकर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, विधायक अशोक रोहाणी, सुशील तिवारी, इंदु, नीरज सिंह, संतोष परकड़े, महानगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर, ग्रामीण अध्यक्ष राजकुमार पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष आशा गोटिया, MPRDC के प्रबंधक निदेशक भरत यादव उपस्थित रहे। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, जिनकी प्रत्येक लहर में आस्था, संस्कृति और जीवन की धारा बहती है। जबलपुर में मां नर्मदा की गोद में स्थित है गौरी घाट। यहाँ मां नर्मदा की शांत लहरें श्रद्धालुओं को शांति और शक्ति दोनों प्रदान करती है। प्रत्येक घाट पर स्नान, पूजा और ध्यान की पवित्रता समाई हुई है। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता हर किसी को अपनी ओर खींचती है। गौरी घाट न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक पर्यटन का भी गौरव है। PWD मंत्री ने बताया, घाटों के विकास के पहले चरण में खारी घाट, दरोगा घाट, ग्वारी घाट, उमा घाट, सिद्ध घाट एवं जलहरी घाट को जोड़कर सरयू के घाटों की तर्ज पर एक रूपता प्रदान की जाएगी। यहाँ पर संध्या आरती के लिए स्थान निश्चित किया गया है। संध्या आरती के लिए 5 भव्य मंच निर्मित किए जाएंगे। ये मंच श्रद्धालुओं को दिव्य और अलौकिक अनुभूति प्रदान करेंगे। प्रथम भाग पुष्प अर्पण एवं दीपदान के लिए उपयोग किया जाएगा। इस व्यवस्था से फूल, दीप और अन्य पूजन सामग्री सीधे नदी में प्रवाहित नहीं होगी, जिसको ये माना गया कि हम इस पर आगे बढ़ सकते हैं। डिटेलिंग DPR के उपरांत लगभग जो अभी हम आपको दिखाएंगे, इस पर सहमति होगी। एक हमने उस वॉक थ्रू में लगभग वो सारा चित्रण होगा जो स्वरूप सामने आने वाला है इसमें, और उसके साथ अभी के इस वॉक थ्रू में जो ग्वारी घाट का मोक्ष धाम है वो अभी इसमें नहीं दिखेगा। वो भी मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिनकी प्रत्येक लहर में आस्था, संस्कृति और जीवन की धारा बहती है। जबलपुर में मां नर्मदा की गोद में स्थित है ग्वारी घाट। यहाँ मां नर्मदा की शांत लहरें श्रद्धालुओं को शांति और शक्ति दोनों प्रदान करती हैं। प्रत्येक घाट पर स्नान, पूजा और ध्यान की पवित्रता समाई हुई है। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता हर किसी को अपनी ओर खींचती है। ग्वारी घाट न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक पर्यटन का भी गौरव है। वहां गरिमा भी धूमिल होती है। इन समस्याओं की वजह से श्रद्धालुओं को असुविधा होती है। इसलिए के अनुरोध पर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा जबलपुर के घाटों का विकास सरयू की तर्ज पर करने की घोषणा की गई है। अब समय आ गया है कि मां नर्मदा के घाटों को ऐसा स्वरूप दिया जाए जो उनकी गरिमा के अनुरूप हो। घाटों के विकास के पहले चरण में खारी घाट, दरोगा घाट, ग्वारी घाट, उमा घाट, सिद्ध घाट और जलहरी घाट को जोड़कर सरयू के घाटों की तर्ज पर एक रूपता प्रदान की जाएगी। इस प्रस्तुतिकरण में हम खारी घाट की ओर से वर्णन करते हुए जलहरी घाट की तरफ बढ़ेंगे। खारी घाट पर खारी विसर्जन के लिए जलकुंड बनाया जाएगा। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही चेंजिंग रूम बनाया जाएगा। खारी घाट पर उतरने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थित सीढ़ियां बनाई जाएंगी। तीर्थ पुरोहितों के बैठने की व्यवस्था। घाट की तरफ एक बड़ा नाव घाट बनाया जाएगा। दरोगा घाट पर भी श्रद्धालुओं के उतरने के लिए व्यवस्थित सीढ़ियां बनाई जाएंगी। इसके माध्यम से मां नर्मदा की गाथा का चित्रण भी किया जाएगा। आरती के लिए स्थान निश्चित किया गया है। संध्या आरती के लिए 5 भव्य मंच निर्मित किए जाएंगे। ये मंच श्रद्धालुओं को दिव्य और अलौकिक अनुभूति प्रदान करेंगे। संध्या आरती का दृश्य ऐसा दिखेगा। ठीक है, शॉर्ट फिल्म के जरिए आपने पूरा नर्मदा घाट
आपको दिखाया है, क्या कुछ स्वरूप दिया जाएगा और क्या कितने का दीजिए? माँ नर्मदा जी हम सभी के, हम कह सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश वासियों के लिए, वैसे तो वो जहाँ से उद्गम से लेके और जहाँ वो समुद्र में मिलती हैं वहाँ तक, लेकिन विशेष रूप से मध्य प्रदेश के लिए हम सभी उन्हें मोक्षदायिनी मानते हैं, जीवनदायिनी मानते हैं। और इसी दृष्टि से मैंने ये पहले कहा था कि माँ नर्मदा जी के किनारे के इन घाटों को, जो ग्वारी घाट से लेकर खारी घाट, जलेहरी घाट से लेकर खारी घाट तक है, इसको सरयू के घाटों की तर्ज पर विकसित करेंगे। और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कि उन्होंने विधिवत इसकी बाद में घोषणा की कि सरयू की तर्ज पर इन्हें विकसित किया जाएगा। तो पहले चरण में जलेहरी घाट से लेकर खारी घाट, दूसरे चरण में भटौली को उसमें जोड़ेंगे और तिलवारा के घाट लेंगे। तो एक सुव्यवस्थित घाटों का स्वरूप, जिसमें माँ नर्मदा जी का एक चैनल भी लेकर आने वाले हैं, जो लगभग 15 मीटर चौड़ा होगा, 1 मीटर गहरा होगा। उस चैनल में निरंतर जल का प्रवाह होगा। तो जो भी श्रद्धालु हैं, जो स्नान करना चाहते हैं, जो दीपदान करना चाहते हैं, माल्यार्पण करना चाहते हैं, उनके लिए उस चैनल में स्थान होगा। और वो चैनल का जल भी फिल्टर होने के बाद वापस से माँ में जाकर मिलेगा। और साथ साथ पार्किंग की व्यवस्था, नर्मदा जी की जो नित्य आरती होती है, उस आरती के स्थान को भी एक सुंदर स्वरूप में बना रहे हैं। खारी घाट पे भी एक जलकुंड होगा, वहाँ मुंडन से लेकर और पूजन तक की सारी चिंता की गई है। तीर्थ पुरोहितों के बैठने की व्यवस्था की चिंता की जा रही है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जबलपुर के ये घाट माँ नर्मदा जी की मर्यादा के अनुकूल होंगे, सभी पर्यावरणीय अनुमतियों के साथ होंगे और पर्यावरण अनुकूल होंगे। हमारी कोशिश है कि माँ नर्मदा जी में अगर थोड़ा बहुत भी प्रदूषण अभी हो रहा है, तो आने वाले समय में उसको भी रोका जा सके। और माँ नर्मदा जी की असीम कृपा से ये संभव होने जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के उपरांत। लगभग अभी इसका DPR का काम शुरू हो चुका है और कोशिश ये है कि मार्च से हम इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर सकें। समय थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मार्च का टारगेट लिया है कि मार्च से इसकी शुरुआत कर सकें। चिंता उसमें करने की कोशिश की है। जो अभी आपने एक चैनल देखा है, तो ये वापस जाएगा। तो इसलिए पूरे तौर पर हम प्रदूषण मुक्तना से भी बचत होगी। और उसकी 15 मीटर चौड़ाई है, लगभग 50 फीट 60 मीटर के आसपास गहराई होगी। तो मुझे लगता है कि स्नान की दृष्टि, वो दीपदान के लिए और माल्यार्पण के लिए, जिनको लागत लगभग अभी अनुमान है 300 करोड़ के आसपास का, इतनी लागत इसमें आना चाहिए। और ये मध्य प्रदेश का, तो क्या हम ऐसा मानते हैं कि देश का पहला ही ये घाट होगा माँ नर्मदा जी के किनारे का, जो माँ की कृपा से ही निर्माण होना इसका संभव होगा। मूलताओं का ध्यान में रखकर ही इसको हम आगे बढ़ाएंगे।